Raw silk and spun silk. The filament which a cocoon is made up of is too fine and delicate to handle. जो भी फिलामेंट कोकून से मिलकर बना होता है वो बहुत ही साफ या बहुत ही अच्छे तरीके का होता है और उसे आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. सो मैनी ऑफ देम आर रील्ड टुगेदर टू यील्ड स्ट्रॉन्ग थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क. मीन्स कि उनमें से कुछ मतलब कि कुछ सिल्क जो है उनमें से उन्हें मतलब कि हम यूज करते हैं ताकि उसे रील करते हैं, उसे मतलब कि थ्रेड बनाते हैं उससे, जिसे तो हम रॉ सिल्क कहते हैं, जो कि अच्छा कोकून होता है. इट मीन्स इफ एनी कोकून इज इन गुड क्वालिटी देन वी कैन मेक थ्रू दैम अ रॉ सिल्क एंड डैमेज कोकून आर यूज टू मेक inferior silk called spun silk. और जो डैमेज कोकून होते हैं, जो कि अच्छे कोकून नहीं होते, मीन्स कि जिनके फिलामेंट जो है अच्छे से नहीं होते, टूटे फूटे होते हैं, सही तरीके के नहीं होते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम जो है उन वैसे वाले सिल्क को जो है हम स्पन सिल्क कहते हैं. ट्विस्टिंग द थ्रेड्स और थ्रोइंग. The raw silk prepared is twisted to produce what is known as thrown silk. कि जो रॉ सिल्क है मीन्स कि वो सिल्क जो अच्छे कोकून से मिलकर बना होता है उसे ट्विस्ट कर करके, उसे दबा करके जो है उससे एक तरह का सिल्क तैयार किया जाता है जिसे थ्रोन सिल्क कहा जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग और इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहते हैं. एंड द पीपल हु थ्रो द सिल्क आर कॉल्ड थ्रोटर्स. मीन्स कि जो इस सिल्क को थ्रोइंग का काम करते हैं उसने थ्रोटर्स कहा जाता है. ब्लीचिंग एंड डाइंग. थ्रोन सिल्क इज जनरली वाउंड लूजली ऑन स्पूल्स और कॉन्स फॉर ब्लीचिंग एंड डाइंग. जो थ्रोन सिल्क होता है वो मतलब कि लूजली मीन्स कि अच्छी तरह से उसे गोल गोल लपेट लिया जाता है ऑन स्पूल्स. स्पूल मीन्स की एक तरह का मतलब डिवाइस होता है जिसके अंदर मतलब कि उसे अलग अलग तरीके से हम जो है उसको उसके अंदर राउंडेड कर जो है उसके अंदर कोन जैसे शेप में उसे ब्लीच या डाई करने के लिए उस पर लपेट लेते हैं. फॉर मेकिंग व्हाइट फैब्रिक, और व्हाइट फैब्रिक बनाने के लिए द थ्रोन सिल्क इज ब्लीच्ड जनरली बाय ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और जो थ्रोन सिल्क होता है उसे ब्लीच करने के लिए या उसे हम कह सकते हैं कि कलर करने के लिए उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन को, अगर किसी भी तरह के सॉल्यूशन को हम जो है वाटर में मिक्स कर करके जो है उसका मतलब थोड़ा लिक्विड टाइप जैसे सॉल्यूशन बना लेते तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो कि एक तरह का सॉल्यूशन और होता है, जो कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा मीन्स कि ज्यादा लिक्विड तरह का होता है, और डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कम लिक्विड होता है. हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट जैसे होती है उस तरह का मतलब सॉल्यूशन जो है उसका जो मतलब कि मीडियम है वो उस तरह का होता है. तो फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक बनाने के लिए द थ्रोन सिल्क इज डाइड. कलर फैब्रिक बनाने के लिए, कलरिंग कपड़ा बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए जो है थ्रोन सिल्क को डाई किया जाता है, उसे रंगा जाता है. द स्कीन्स लूज कोयल फॉर ऑफ थ्रोन सिल्क आर बॉइल्ड विद द सोप एंड वाटर. मीन्स कि अगर किसी भी सिल्क को हमें डाई करना है तो हम कौन से सिल्क का यूज करते हैं, हम थ्रोन सिल्क का यूज करते हैं. जबकि किसी भी सिल्क को हमें अगर ब्लीच करना है तब भी हम थ्रोन सिल्क का यूज करते हैं. लेकिन जब हम उसे डाई करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ विशेष प्रकार के कलर्स ऐड कर देते हैं. वी हैव टू एडिंग सम स्पेशल कलर इन दैम एंड बॉइल विद द सोप एंड वाटर. और उसे पानी और वाटर और सोप के साथ जो है उसे मतलब कि सबसे पहले बॉईल किया जाता है, वहां दे वॉश किया जाता है. दिस मेक्स द सिल्क सॉफ्ट एंड लस्ट्रस. ये चीज जो है, इस चीज को करने से मीन्स की सिल्क को बॉईल करने से, सोप के साथ और वाटर के साथ उसे साफ करने से क्या होता है कि सिल्क की जो क्वालिटी होती है बहुत ही कोमल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और लस्ट्रस यानी कि चमकदार हो जाती है. बट मच टू लाइट, लेकिन वो बहुत ही हल्का हो जाता है. सो द वेट ऑफ द सिल्क इज इंक्रीज बाय सोकिंग इट इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ द टिन, लेड एंड आयरन. और बाद में जो है सिल्क की जो द वेट ऑफ द सिल्क का जो वेट है उसे बढ़ाने के लिए जो है सोकिंग इट इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड टिन. उसे टिन, सॉल्ट, लेड और आयरन, इन सब के सॉल्यूशंस तो हम जानते हैं व्हेनेवर वी आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेटल, एनी काइंड ऑफ एलिमेंट एंड वी आर मिक्सिंग इट विद द वाटर, देन इट मेक्स अ सॉल्यूशन. तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर मेकिंग थ्रू द टिन, lead, iron and salt, and after that we are soaking that particular silk inside that water.
and after it become heavy. The salts are absorbed by the fibers and its weight increases. जो salt है उससे वो फाइबर जो है salt को absorb करता है, उसे अवशोषित करता है, उसे सोखता है, and its weight increases, और उसका वेट बढ़ जाता है. A process called weighting, और इस प्रोसेस को वेटनिंग कहा जाता है. It means students, if we are telling about the weighting process, then we can say if fiber is soaked into the solution to gain its weight, this process is called weighting. The fiber is then dyed in the desired color. फिर फाइबर जो है वो एक पर्टिकुलर कलर के अंदर मतलब कि जो है उसको मतलब कि रंग लिया जाता है, उसे कलर कर लिया जाता है. डाइंग इज समटाइम्स डन आफ्टर वेविंग, और डाइंग जो है वो वेविंग के मतलब कि बाद की जाती है. और हम कह सकते हैं कि वेविंग जो प्रोसेस हो जाती है कि जो थ्रेड को मतलब अरेंज करने का काम होता है, उसे वेविंग कहते हैं. आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस प्रोसेस टू यू हियर, और लेटर देन दे बिकम इन पर्टिकुलर डाई ऑन देम. नाउ वेविंग, द फाइबर्स आर वाउंड ऑन द बॉबिन्स एंड लेटर वोविन इनटू क्लॉथ्स. जो फाइबर्स होते हैं वो बॉबिन यानी कि रील होती है. जैसे रील हम कह सकते हैं कि रील जो होती है जैसे धागा जिस पे लपेटा हुआ होता है उसे रील कहते हैं, उसे इंग्लिश में बॉबिन कहते हैं. एंड लेटर वोविन इनटू क्लॉथ, और बाद में बॉबिन से क्लॉथ तैयार किया जाता है. ए लाइन ऑफ थ्रेड्स इज लेड लेंथवाइज ओवर ए फ्रेम. जो मतलब कि एक फ्रेम जैसी स्ट्रक्चर होती है, हम कह सकते हैं कि जैसे एक फ्रेम जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो है मतलब कि इसको किया जाता है, सबसे पहले तैयार किया जाता है. अगर हम बात करें तो जैसे फ्रेम जैसी स्ट्रक्चर की एक इस तरह की मतलब एक फ्रेम होती है, उसके ऊपर वेविंग की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले उस पे थ्रेड्स को जो है इस तरह से लेंथ वाइज जो है अरेंज किया जाता है. ठीक है, लेंथ वाइज अरेंज करने के बाद में धागों को जो है ऐसे क्रॉस वाइज अरेंज किया जाता है, जो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ किया जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेविंग कहते हैं. ये हमारी तो लेंथ वाइज हो गई, ओके, और ये हमारी क्रॉस वाइज हो गई. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज धागों को जचाने के बाद में किस प्रोसेस के थ्रू, वेविंग प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद जो है मतलब कि आगे की प्रोसेस की जाती है. इसके अंदर जो है अनदर थ्रेड इज प्लेस्ड क्रॉस वाइज अबोव एंड बिलो दिस लाइन ऑफ द थ्रेड एज आई टोल्ड अकॉर्डिंग टू इट, कि धागों को जो है क्रॉस वाइज अबव और बिलो दोनों कंडीशन में रखा जाता है. द लेंथ वाइज थ्रेड यानी कि व्रैप, जो लेंथ वाइज लेंथ के अकॉर्डिंग जो थ्रेड जो है मतलब जिन्हें व्रैप किया जाता है, जिन्हें बांधा जाता है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. एंड द क्रॉस वाइज थ्रेड इज कॉल्ड ट्रेम. और जो क्रॉस वाइज थ्रेड्स होते हैं जो इस तरह से क्रॉस वाइज लगे हुए होते हैं ऊपर नीचे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेम कहते हैं. आफ्टर द क्लॉथ इज वुवन, जब क्लॉथ बन जाता है, इट इज गिवन ए सुटेबल फिनिश, फिर उसे और थोड़ी फिनिशिंग दी जाती है ताकि वो और सुंदर दिखाई दे. नाउ काइंड्स ऑफ सिल्क. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोथ्स. बहुत अलग अलग तरह के मोथ्स जो है वो मतलब अलग अलग तरह के सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिल्क आर, जो बहुत ही कॉमन सिल्क है जिनका मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, वो है एरी, मुलबेरी, टशार एंड बोगा. तो इन तरह का जो क्वालिटी का सिल्क होता है उसे मतलब कि सिल्क जो मोथ होता है उससे बहुत अच्छी तरह से सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जाता है और सिल्क को बनाया जाता है. आई होप दिस वीडियो हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट दी हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, हाउ सिल्क इज prepared and how we are making fabrics from them. So I hope this video help to understand about this topic. Thank you.